दोस्तों आप सबको जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस संदेश में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय के 15 वचन में कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। दोस्तों प्रभु ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। दोस्तों प्रभु यीशु मसीह की बहुत सारे आज्ञाएं हैं। उन बहुत सारे आज्ञा में से आज मैं आपको दो आज्ञाएं बतलाने वाला हूं, अर्थात दो बातें बतलाने वाला हूं। प्रभु यीशु मसीह ने जो कहे उनमें से दो आज्ञा आज मैं आपको बतलाने वाला हूं। अगर आप मसीह हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, आप चर्च जाते हैं, आप विश्वासी हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के दो आज्ञाएं आप अपने जीवन में जरूर लागू करें, क्योंकि ये जो दोनों आज्ञा हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोज के दिनचर्या में ये आज्ञा अगर जो आप लागू करते हैं, निश्चित ही प्रभु परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष देगा अगर आप इन बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं। तो दोस्तों जिसमें जो पहले आज्ञा है वो है शत्रु या बैरी से प्रेम करना। दोस्तों शत्रु या बैरी से प्रेम करना बहुत ही कठिन आज्ञा है, और ये आज्ञा प्रभु यीशु मसीह अपने अनुयायियों को जो उस पर विश्वास करते हैं वो उसको बताते हैं। जो लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 43 से 45 के बीच में जब पढ़ेंगे, लिखा है तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपनी बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपनी बैरी से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बतलाते हैं, तुम सुन चुके हो, कहा गया था। पुराने समय के जो लोग थे अपने दुश्मन से दुश्मनी निभाते थे और प्रेम करने वालों से प्रेम करते थे। लेकिन मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम क्या करो, तुम ऐसा ना करना, और मैं तुमसे कहता हूं अपने बैरी से प्रेम रखो और जो तुम्हें सताता है उसके लिए दुआ करो, उसके लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो आज बहुत सारे मसीही इन आज्ञाओं को, इन बातों को भूल जाता है। वो क्या करता है, जो उसे प्रेम करते हैं, जो उससे बातें करते हैं, जिससे वो लेन देन करते हैं, सिर्फ उसी से बातें करते हैं। उसका पड़ोसी जो उसे झगड़ा किया है, जो किसी बात के लिए उसे उलझा गया है, उसे वो बात तक नहीं करते, उसके लिए प्रार्थना भी नहीं करते। क्या आप सच्चा मसीह हैं? नहीं मेरे प्रियो, अगर आप सच्चा मसीह है तो प्रभु यीशु मसीह की ये आज्ञाएं आपके जीवन में लागू होना चाहिए। जो लोग आपसे झगड़ा करता है, जो लोग आपसे नफरत करता है, आप उनको आप माफ़ तो करोगे, साथ ही साथ उससे आप प्रेम करोगे और उसके लिए पिता परमेश्वर से आप दुआ करेंगे, ताकि उनका जो स्वभाव है, उनका जो व्यवहार है वो बदल जाए। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, और आपकी प्रार्थना के माध्यम से हो सकता है कि उनका जीवन बदल जाए, उनके जीवन में जो करवाहट है आपके प्रति या किसी दूसरे के प्रति, उनका जीवन बदल जाए आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि जो तुमसे बैर रखते हैं उसके लिए तुम प्रार्थना करो और उसे अपने बैरी से प्रेम रखो और उसके लिए और अपने सताने वालों के लिए आप प्रार्थना करो। क्या आप ऐसा करते हैं? अगर आप नहीं करते हैं तो अभी से उसे करना चालू कर दीजिए। जो भी आपका पड़ोसी, आपके भाई, आपका बहन, आपका गोतिया, आपके जो गांव में रहते हैं, कोई भी हो सकता है, या जो आपसे नफरत करते हैं, जिससे आप झगड़ा करते हैं, जो या वो आपसे झगड़ा करता है, उससे आपको प्रेम करना है। आज्ञा थोड़ा कठिन है, लेकिन प्रभु की ये आज्ञा है। जब आप ऐसा करेंगे तभी आप प्रभु परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। इसके आगे लिखा हुआ है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूरज का उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने जब भेद नहीं किया तो आप और हम भेद क्यों करेंगे? वो परमेश्वर की आज्ञा है आपके लिए, जिससे परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हैं, जिस यीशु को आप प्रभु मानते हैं, वही यीशु आज आपको कहता है अपनी बैरी से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए आप प्रार्थना करो। आज से इस काम को करना
चालू कर दीजिए। जितने आप दूसरों के लिए आप प्रार्थना करेंगे ना, प्रभु परमेश्वर आपको उतनी ज़्यादा आशीष से आपको भरपूर करेगा। और ये था पहली बात जो मैंने आपको बतलाया, क्योंकि प्रभु ने कहा जो मुझसे प्रेम रखते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। ये आज्ञाओं को आप ज़रूर मानिए अपने जीवन में। और दूसरा आज्ञा है प्रतिशोध या बदला ना लेना। मेरे प्रियो, आज मसीह जगत में भी मसीह लोग भी बदला लेना चाहता है, प्रतिशोध लेता है कि उसने मुझे मारा है या उसने मेरे साथ में ऐसा व्यवहार किया, मैं भी उनके साथ में ऐसा व्यवहार करूँगा। इस तरह की भावना, इस तरह की सोच रखने वाले भी आज बहुत सारे मसीह भाई बहन के जीवन में भी ऐसी बातें हैं, ऐसी सोच रखते हैं। लेकिन ये एक मसीही की सोच नहीं है, ये एक यीशु को पीछे चलने वाले की ये सोच नहीं है। इन सोच को आपको बदलना है। जैसा कि लिखा है मत्ती 5 के 38 से 39 में क्या लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो, कहा गया था आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसके आगे दूसरा भी फेर दे, उसके आगे दूसरा भी फेर दे। मेरे प्रियो, इन बातों को, इन वचनों को आप ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप लागू कीजिए। प्रभु क्या कहता है कि बुरे का सामना न करना, और जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसके आगे दूसरा भी फेर दो। मेरे प्रियो, इसका तात्पर्य ये है कि जो कोई आपको सताता है, जो आपको कोसता है, उसके बदले में आपको ये नहीं करना है कि आप उससे भी सताओ, उससे भी कोसो। आपको कोई मारे तो आप उससे भी मारो, इसका मतलब ये नहीं है। मेरे प्रियो, महात्मा गांधी, जिसे राष्ट्रपिता कहा जाता है, हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ये गांधी की बानी आपने सुने होंगे। गांधी जी ने क्या कहा, जो एक गाल पर थप्पड़ मारे उसके आगे दूसरा भी फेर दो। लेकिन वो महात्मा गांधी कहाँ से पढ़ा है वचन? बाइबल से पढ़ा है, बाइबल से उसने सीखा है। वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी बाइबल को पढ़ते थे। ये बाइबल का वचन है जो महात्मा गांधी ने कहा है। जब हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बाइबल को पढ़ सकते हैं और उसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं और सत्य अहिंसा के मार्ग उसने अपनाया बाइबल को पढ़ करके, तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, आप उसके अपना पिता मानते हैं, आप उसके पिता कहते हैं, तो फिर आप अपने पिता की बातों को क्यों नहीं सुनेंगे? ज़रूर इन बातों को अपने जीवन में लागू कीजिए। ये बातें आपकी दिनचर्या में लागू होना चाहिए। आज आप बहुत लोगों से बात करते होंगे, बहुत लोगों के पास आप मिलते होंगे, बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी होंगे, हो सकता है कि वो आपके साथ में किसी बात के लिए दुश्मनी निकालता होगा, हो सकता है कि वो आपको वो गुस्सा दिलाता होगा, हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके लिए आपके रास्ते में अड़चन लाता होगा। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु क्या कहता है, तुम उससे भी प्रेम करो जो तुम्हारा दुश्मन है, उससे भी तुम प्रेम करो। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की ये 2 आज्ञाएं आपके जीवन में लागू होना बहुत ज़रूरी है। अगर जो लागू नहीं करते हैं तो आप किस प्रकार के मसीह हैं? क्योंकि आपके प्रभु का बात आपने नहीं माना, और आज्ञा उल्लंघन करना पाप होता है। अगर जो प्रभु ने कहा तुम इस आज्ञाओं को पालन करो, तो आपको ये आज्ञा को पालन करना चाहिए। हर एक मसीह का ये फर्ज है कि अपने पिता के, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को पालन करें और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएं। अगर जो आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को पालन नहीं करते हैं, तो निश्चय ही आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि प्रभु ने कहा जो मुझे हे पिता करके बुलाता है, उनमें से हर एक व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा, परंतु वही व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, अर्थात जो वचन पर चलता है। अगर आज आप इस वचनों को अपने जीवन में लागू करते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, तो आपके लिए जीवन का मुकुट, वो ताज परमेश्वर ने रखा है। वचन कहता है मरते दम तक, अंत तक अगर जो आप विश्वास में बने हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए अगर जो आप मर भी जाते हैं, मरने के बाद अनंत जीवन स्वर्ग में आपको, आपके लिए एक ताज रखा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह आपसे वादा किया है कि मैं सार हूँ तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए। जब आपका जगह वहाँ तैयार हो जाएगा तो प्रभु आपको वहाँ बुला लेगा। इसीलिए मैं प्रियो, इन वचनों को आप ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़ें, अपने जीवन में लागू करें और हमेशा धन्यवाद और प्रार्थना
धन्यवाद और प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। आप हमेशा प्रार्थना करते रहें, हर एक व्यक्ति के लिए, आपके पड़ोसी के लिए, आपके दुश्मन के लिए, जो आपसे झगड़े करते हैं उसके लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवारों के लिए, हम सब के लिए आप हमेशा प्रार्थना करते रहें। और ये 2 आज्ञाओं को आप अपने जीवन में लागू कीजिए। जब आप इसे अपने जीवन में लागू करेंगे, इन आज्ञाओं को आप अपने जीवन से पूरा करेंगे ना मेरे प्रियो, देखेंगे दिन प्रतिदिन आपका जीवन बेहतर होते जाएगा और आप एक सच्चा मसीह जीवन अच्छा से जी पाएंगे। इसलिए इन आज्ञाओं को आप ज़रूर पूरा करें और इन 2 बातों को कभी भी आप ना भूलें। ये परमेश्वर की आज्ञा है आपके लिए, जो इस संदेश को आप अभी सुन रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपको ये आज्ञाएं दे रहा है। इसीलिए इन आज्ञाओं को आप ज़रूर सुनें, ज़रूर अपने जीवन में पूरा करें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया आपके जीवन में आने पाए। इसीलिए आप सबके लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दिया होगा और आप जो है आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ने पाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।